बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पहाड़ों के दामन में बसा हुआ एक पुराना सा गांव जिसे लोग नूर गांव कहते थे। इस गांव की खास बात उसका सुकून, मोहब्बत और लोगों का आपस में भाईचारा था। गांव में एक मेहनती, मजबूत और शरीफ दिल लोहार बहरोज रहता था। बहरोज की कहानी गांव के हर बच्चे को ज़बानी याद थी, क्योंकि वो न सिर्फ अच्छा इंसान था बल्कि उसके काम में भी एक अजीब सा कमाल था। कहते थे कि वो लोहे में अपनी मेहनत के साथ साथ नेक नियति भी डाल देता था, इसीलिए उसके हाथ की बनी चीज़ें देरपा और मजबूत होती थीं। बहरोज सुबह सवेरे उठ जाता, दुकान खोलता और आग जलाते ही चिंगारियां फिजा में नाचने लगतीं। उसके हथौड़े की आवाज़ पूरा मोहल्ला सुनता, मगर लोग उस आवाज़ को शोर नहीं कहते थे। उनके लिए ये मेहनत और रिज़्क की खुशबू थी। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, अचानक आसमान पर एक खौफनाक सुर्खी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे आग जलती हो और आसमान को चाट रही हो। हवा में जली घास और किसी अजीब सी बदबू का एहसास फैल गया। परिंदे अचानक बेचैन हो गए और जानवरों में भी अजीब बेचैनी नजर आने लगी। गांव वाले हैरान और परेशान घरों से बाहर निकल आए। गांव के बुजुर्गों ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये कोई आम बात नहीं, कुछ खतरनाक होने वाला है। अगली सुबह गांव के मरकजी चौक में एक धुआं सा उठा। धुआं आहिस्ता आहिस्ता जमा हुआ, फिर किसी साए की शक्ल इख्तियार कर गया और आखिरकार उस धुएं में से एक लंबा, दुबला, खौफनाक चेहरे वाला जादूगर नमूदार हुआ। उसने काला जुब्बा पहन रखा था। उसके हाथ में एक लंबी टेढ़ी छड़ी थी जिसके सिरे से नीला धुआं उठ रहा था। गांव वाले पीछे हट गए। जादूगर ने गौर से ऐलान किया, मैं वो ताकत हूँ जिसने आसमान को सुर्ख किया। अगर तुमने मेरे लिए खजाने, इनाज और मजदूर मुहैया ना किए तो मैं तुम्हारे गांव को लम्हों में राख कर दूंगा। लोग खौफ के मारे लरस गए। किसी में हिम्मत ना थी कि कुछ कहे, मगर इस भीड़ में एक आवाज़ गूंजी। वो बहरोज था। उसने आगे बढ़कर कहा, ये गांव किसी का गुलाम नहीं, हम तुम्हारे हुक्म के आगे नहीं झुकेंगे। जादूगर की आंखों में सुर्खी लहरा गई। एक मामूली लोहार मुझे चैलेंज करेगा? तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं किन ताकतों का मालिक हूँ। गांव वालों ने बहरोज को रोका, समझाया, मगर वो डट गया। अगर आज हम डर गए तो फिर कभी सुकून से नहीं रह सकेंगे। उस रात बहरोज ने अपनी दुकान बंद नहीं की। वो देर तक सोचता रहा कि एक सादा लोहार जादूगर का मुकाबला किस तरह करेगा। फिर अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने अपनी सबसे बेहतरीन लोहे की सलाख निकाली, आग भड़काई और ऐसी तलवार बनाने लगा जिसमें उसने अपनी नेक नियति, हिम्मत, मेहनत और सच्चाई की ताकत शामिल की। हर ज़रब के साथ वो कहता, ये वार सच्चाई के लिए, ये हिम्मत के लिए, ये गांव के लिए। रात भर आग दुखती रही, चिंगारियां उड़ती रहीं और जब सुबह की पहली रोशनी आई तो बहरोज के हाथ में एक चमकती हुई तलवार थी जो आम तलवार नहीं लगती थी। इसमें एक अजीब सा नूर था। गांव वाले जमा हो गए। बहरोज, तुम अकेले जादूगर का मुकाबला नहीं कर सकते। जादू के सामने लोहे की क्या हैसियत है? बहरोज ने मुस्कुराकर कहा, जादू के सामने लोहे की नहीं, लेकिन सच्चाई की बहुत हैसियत होती है। वो जंगल की तरफ रवाना हुआ जहां जादूगर रहता था। जंगल में दाखिल होते ही दरख्त झुकने लगे, जैसे किसी ताकत ने उन्हें काबू कर रखा हो। परिंदे चुप थे, हवा साकित थी
आखिरकार बहरोज एक बड़े पत्थर के पास पहुंचा, जहां जादूगर धुएं के बादल में बैठा हुआ था। जादूगर ने तंज़ी अल्फाज में कहा, तू आ ही गया मौत के मुंह में चलकर। उसने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक आसमान से काले बादल उतर आए। बादलों में से आग बरसती थी, बिजली कड़कती थी, मगर बहरोज ने तलवार उठाई। तलवार में ऐसी चमक उभरी कि आग के शोले बुझने लगे। जादूगर हैरान रह गया, ये कैसे मुमकिन है? बहरोज आगे बढ़ा। जादूगर ने अब मजीद ताकत से जादू किया। जमीन फटने लगी, दरख्त झूमने लगे, परिंदे चीखने लगे, मगर बहरोज की तलवार हर बार उसके जादू को काट देती। जादूगर के चेहरे पर घबराहट नमूदार हुई। बहरोज ने बुलंद आवाज में कहा, जो लोग मेहनत, ईमान और सच्चाई पर खड़े हों, उन्हें कोई जादू शिकस्त नहीं दे सकता। एक आखिरी वार के साथ बहरोज ने जादूगर की छड़ी काट दी। जैसे ही छड़ी जमीन पर गिरी, वो टूटकर चमक की तरह गायब होने लगी। छड़ी के टूटते ही जादूगर की ताकत खत्म हो गई। वो चीखा, तड़पा और फिर धुएं का एक बादल बनकर आसमान में तहलील हो गया। जंगल पर छाई हुई तारीकी खत्म हुई, हवा में ताजगी आ गई, परिंदे फिर से चहचहा रहे थे। जब बहरोज वापस गांव में पहुंचा तो लोग उसके इस्तकबाल के लिए जमा थे। हर तरफ खुशी का शोर था, मगर बहरोज ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जीत, सच्चाई, हिम्मत और अल्लाह के भरोसे से की हुई ये सब चीजें थी। गांव वाले उस दिन से बहरोज को हीरो की तरह देखते थे। उसकी दुकान पर पहले से ज्यादा रौनक हो गई। लोग कहते थे कि इसकी तलवार ने ना सिर्फ जादू को शिकस्त दी, बल्कि पूरे गांव में हिम्मत का चिराग भी जला दिया। और ये किस्सा नस्लों तक सुनाया जाता रहा कि एक लोहार ने साबित किया कि सच्चाई का मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती।